इस वक्त सीधे रुख करेंगे मनीष झा का। मनीष के पास एक बड़ी खबर आ रही है। मनीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, और इस समय जबकि एससीओ समिट चल रही है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं, तब एक बड़ी खबर इस समय आ रही है कि अगले कुछ घंटे में भारत एससीओ का अध्यक्ष बनेगा और एससीओ समिट, जो अगला एससीओ समिट होगा साल 2023 में, उसकी अध्यक्षता करेगा भारत। और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में कमान आएगी अभी एससीओ समिट की, और 3 घंटे के बाद भारत एससीओ समिट में जो है सो अध्यक्षता करेगा। और तब भारत फिर एससीओ समिट में कुछ ऐसे देशों को बुलाएगा जिसमें कि चीन को फूटी आंख वो देश नहीं सुहाते हैं। तो अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब भारत की कमान होगी एससीओ समिट के पास। बिल्कुल, यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का अगला अध्यक्ष होगा भारत। अगले कुछ घंटे में ही एससीओ अध्यक्ष बन जाएगा भारत, और निश्चित तौर पर इससे बीजिंग की चिंता और बढ़ेगी। बिल्कुल समीर, और चिंताएं बढ़ना लाजमी है, क्योंकि 2023 में ऐसा लग रहा है कि जो चीन का दबदबा था ड्रैगन का, वो समाप्त होगा। ड्रैगन के चंगुल से आजाद एससीओ 2023। जी हां, क्योंकि भारत की अध्यक्षता में एससीओ समिट 2023 होना है, यानी कि भारत एक तरीके से इसको लीड करेगा इस 2023 में इस कोऑपरेशन संगठन को। और चीन के चंगुल से आजाद एससीओ समिट 2023 में जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत की जो भूमिका है पिछले कुछ दिनों में, और जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कोविड के दौर में भारत ने पूरी दुनिया में एक ग्लोबल लीडर की तरह व्यवहार किया है, उन देशों तक मदद के हाथ पहुंचाए जिन देशों के सामने कोरोना से लड़ने की बड़ी चुनौती थी। और ऐसे में यह तय है कि एससीओ की मेजबानी अगर भारत कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका बढ़ता हुआ कद यह साफ साफ चीन को एक चुनौती भी है, चीन को यह नजर भी आ रहा है। तो भारत इसकी मेजबानी करेगा, और नई दिल्ली में एससीओ के देशों के राष्ट्राध्यक्ष जुटेंगे, वो जमा होंगे, और चीन के विरोधी देशों को समिट में बुलाएगा इंडिया। ये और बड़ी खबर है, और बड़ा डेवलपमेंट है कि वो देश जो चीन को पसंद नहीं है वो भी आएंगे। 2023 में नहीं चलेगा चीन का प्रोपेगेंडा। चीन जैसे हर बैठक का एजेंडा सेट करने की कोशिश करता है, एक तरीके से पहले ही अपने पक्ष में प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करता है, वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। महेश सर, ये जो प्रश्न मैं कहना चाह रहा था पहले भी, जरा उसको थोड़ा सा और एलोबरेट आप कर दें। आपको, आपकी दृष्टि में ये चीज कैसे आपको नजर आ रही कि भारत का बढ़ता कद ये 2023 और जो ग्लोबल असल चुनौतियां हैं उसमें भारत ने सकारात्मक भूमिका निभाई है, जो चीन को शायद पसंद नहीं आ रहा। कोरोना में चीन की तरफ उंगलियां उठ रही थी और दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। चीन जो है दुनिया में कोरोना फैला रहा था और भारत वैक्सीन बांट रहा था। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, और साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि अगले साल ही G20 की भी भारत में शिखर वार्ता होने वाली है। बिल्कुल। तो इन दोनों शिखर वार्ताओं को अगर एक तौर पर एक ही साल के अंदर देखा जाए, तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि G20 की और एससीओ की समिट्स एक ही देश में हो रही हैं। और इस तरह से जो उन दोनों के बीच में विरोधाभास मालूम पड़ता है, आर्थिक मुद्दे हों या रणनीतिक मुद्दे हों, उनको एक तटस्थ राष्ट्र की तरह से देखने का और उनको एकजुट करने का एक भारत के सामने एक चुनौती रहेगी। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से भारतीय कूटनीति की एक बड़ी सफलता होगी अगर इन दोनों समिट्स को सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया जा सके। बिल्कुल, और वो सामंजस्य कहीं ना कहीं भारत बनाता हुआ नजर आ रहा है।